आउट ऑफ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी. Okay, now in 1917 he traveled to Champaran. 1917 सर पहले तो सत्याग्रह की डेफिनेशन लिखनी है ना. he traveled. सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने वेरियस प्लेसेस पे कहाँ ऑर्गेनाइज किए. ठीक है, टू चंपारण इन बिहार. सर हमारे खेड़ा एक है चंपारण 16, 17, 18 17 खेड़ा से 18 अहमदाबाद. सर 1916 भी है. सर हमारे सर 1960 चंपारण वाला है सर हमारे सर 3 करे थे उन्होंने सर. खेड़ा सर वो एक तो उधर चंपारण खेड़ा एक के बाद 16, 17, 16 अगर कह रहा है तो 16 का तो 17 भी है क्या. सर खेड़ा वाला है 17 बुक में लिखा है पर 16 उन्होंने चंपारण में किया था. सर ने ऐसा बोला 17 17 खेड़ा. हाँ, तो धीप ओके तो 17 के बुक में यही दिया हुआ है. ट्रेवल्ड टू चंपारण टू इंस्पायर द पीजेंट. टू इंस्पायर द पीजेंट्स, क्योंकि ये गांधी जी आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से. सो पीजेंट्स ओके अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्लांटेशन सिस्टम. अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि इनसे नील की खेती कराई जाती थी मालूम है बिहार में से. तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इन प्लांटेशन सिस्टम. तो उससे उनकी जमीन बंजर हो जाती थी. सो 1917 he has gone to खेदा in Gujarat. In 1917 he has gone to सर एक ही साल में स्कूल का. सर पहले खेड़ा वाला है चंपारण. पहले चंपारण वाला in Gujarat. सर सर ने बुक में करेक्शन के 1960 लिखाया था 16 चंपारण के लिए. तो एक बार गूगल में चेक खेड़ा में लिखा था वो. खेड़ा के 17 खेड़ा हुआ बाहर था. हुआ था. वो किधर है वो लाया भाई. एक मिनट. लिखिए सर. When Gandhi ji has gone to Champaran in Bihar. बुक में देखो. जब बुक में 17 है बस हमने करेक्शन कराने दो. बुक में जो दिया है अभी सर का नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी पूरे आपका इंडिया में है ना. बुक में जो है वही लिखो. बुक में आर्यन जो है. अब आप देखिए ठीक है, बाकी इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा. दिस पीजेंट्स, अब ये क्यों गए खेदा इन गुजरात. ओके, वेरी मच वरीड ड्यू टू क्रॉप फेल्योर. देयर peasants were worried due to crop failure and plague epidemic. उसी समय यूरोप में और कई देशों में प्लेग फैला था. एपिडेमिक जो कि चूहों से होता है. ओके, नाउ सिंस they could not pay the revenue, they demanded relaxation in revenue collection. They demanded सर प्लेग फैला था इन्फ्लुएंजा. 1945 के बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो इन्फ्लुएंजा हुआ, जिसमें बंगाल के बहुत सारे लोग मारे गए. आइए, demanded relaxation in revenue collection. Okay, now third. बात मत करो. In 1918 he went to Ahmedabad to organize satyagraha movement among the workers of cotton mill. In 1918 he went to Ahmedabad
to organize सत्याग्रह movement among workers of कॉटन मिल, यही 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। अब देखिए कि सो 15 में however सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1915 as soon as गांधी जी अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेकिन उन्होंने उसे स्ट्रेंथन कैसे किया? बाई विजिटिंग वेरियस प्लेसेस, ठीक है कि नहीं। सत्याग्रह कब हुआ था? तो सत्याग्रह स्टार्टेड ये in 1915 as soon as Gandhi ji came back from South Africa. Now next question is write a short note on Rowlatt Act and what were its consequences. Write a short note on Rowlatt Act. What were its consequences? So Rowlatt Act क्या है और इसके consequences? What are its consequences? So now it is passed Imperial legislative. imperial, ये ठीक है, British imperial government in 1919 in British। सर एक आदमी ने भी तो बोला था इसके हाँ वो रॉलेट ही उनका नाम था, ठीक है। सो ब्रिटिश सर इन 1919 बाई ब्रिटिश अभी देखते हैं, वो ठीक कर लो। गवर्नमेंट इट इज पास्ड इन 1905 ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट, ठीक है, which gave enormous power to government to suppress political activities, which gave enormous power to colonial government। उसने जो यहाँ की उपनिवेशवादी सरकार थी उसे बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दी थी। which gave enormous power। सर इट वाज पास इन 1919 में पास हो गया था, है ना। It was passed to colonial government to suppress political activity in सर ये इंडियन मेंबर्स के ऑपोजिशन के बाद हाँ। हुआ था। यूनाइटेड बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। सर ये इंडियन मेंबर्स की यूनाइटेड ऑपोजिशन के बाद भी इसे पास किया था। यूनाइटेड अपोजिशन के बाद भी इसे पास कर देगा ना। सो सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन इंडिया, और इसके आधार पर क्या किया जा सकता था? इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इट अलाउड, सर हाँ बोलो। सर ये पॉइंट जरूरी है सर। कौन सा? सर जो इसमें कहा इट वाज पास डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियंस। ये पॉइंट हमें कभी मिला नहीं सर बुक नहीं है। है लोग। हाँ सर वो तो लाया है। It allowed detention of political prisoners। नहीं, डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ इंडियन, वो तो बाद में विरोध हुआ ही है।
सर वो जैसे ही पास ये लीडर रहा, उसमें सर, ये रहा। तो कहाँ पे क्या वहाँ पे जो Imperial legislative है वहाँ पर विरोध हुआ? सर ये का लिखा है। हाँ सर मतलब इधर जब उनको पता चला कि आ रहा है तभी उन्होंने विरोध सर लिखा है। वो तो फिर जब आया है रॉलेट एक्ट जब उतरा वो लेके उतरा है ना, मैंने सर, कहा वो वो इंपीरियल सर, लेके बुक में लिखा है, सर, ये रहा। पे होते तो थे, फिर तो इसे उन्होंने ऐड किया। कर लेना कि मतलब डिस्पाइट इंडियन अपोजिशन, क्योंकि इसका तो रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध हुआ है। सर की बुक में भी लिखा हाँ। है। So- सत्याग्रह के साथ ही किया था सब। ठीक है। जब ये पास हो गया तो नेशन वाइड अपोज हुआ है। देखो इसके बारे में हम लिख रहे हैं कि नेशन वाइड अपोज हुआ है। पर नहीं वो सर जो मेंबर होते हैं ना सर वो काउंसिल के उन्होंने भी अपोज किया था। अच्छा अच्छा। सो लेट अस सी अभी क्या है इसके हाँ, आगे। तभी तो आपको सो पूछा। पॉलिटिकल सही बात है। प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। अबे काउंसिल इलेक्शन नहीं होते थे भूल फॉर 2 years। हाँ सर सही है। ओके। इंडियन पीपल रिएक्टेड टू इट स्टाउटली। तुरंत इसका विरोध किया। इंडियन पीपल रिएक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। दे डिसाइड टू लॉन्च ए नेशनवाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। सो अंडर लीडरशिप ऑफ क्या क्या चीज हुई? अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। 6 अप्रैल लॉन्च्ड, ठीक है, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो वो क्या लिखा है वो क्या है अगेंस्ट मैं इसमें क्या है कि ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको दे दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो आप पर्क्स डाल के बढ़ा ही सकते सर वो हैं। सेकंड में क्या लिखा है सर वो अगेंस्ट के बाद कौन सा वर्ड है? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। नहीं टॉप पे एकदम फोर्थ लाइन टॉप पे ऊपर से सर एकदम टॉप पे पिछले वाले क्वेश्चन अब बोल रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। तो वो फोर्थ में सर वो एक्सपोर्टेशन एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन सर एल नहीं है वहाँ पे हैं? सर एक्सपोर्टेशन लग रहा है। सर एक्सप्लॉइटेशन में सर वो अगेंस्ट के आगे डिसेंट अगेंस्ट सर पहले पॉइंट हाँ सर इसलिए ऊपर सेकंड वाले एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में तो पहली बात हुई कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ये काम हुआ। वर्कर्स ये रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। चंपारण में सर इंडिगो प्लांटर्स का हुआ था ना? हाँ, इंडिगो प्लांटर्स का नील की खेती वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। तो वहां पर कॉटन मिल्स थी तो उसमें नील डाली जाती थी ना कलर करने के लिए, तो वो चाहते थे कि उनको इंडिगो यहाँ से मिल जाए। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। पहले तो रैली हुई, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। रेलवे किसकी थी? ब्रिटिश की थी। वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। Shops closed down. Next is अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया टू सप्रेस दिस मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ करेगी टू सप्रेस सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? पुट द लोकल लीडर्स इन जेल। पुट लोकल लीडर्स इन जेल एंड सर इन जेल विदाउट ट्रायल। ठीक है, और डिबैर्ड। डिबैर्ड का क्या मतलब है? रोक दिया, स्टॉप्ड गांधी जी टू एंटर इन दिल्ली। हो गया। Now, on 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession। इसी के उस पर था। On लिखो, खुशहाल में लिख नहीं रहे हो। On 10th April, the police
पुलिस ने धारा 144 के जैसे ही कुछ लगा दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। सो पुलिस फायर्ड, 13 को लगाया था, 10 को फायर्ड अरे कल ही ऑन, लगाया था। उसी दिन लगा दिया था। लगा क्यों नहीं? पीसफुल 13 को तो फिर मारा क्योंकि मार्शल लॉ के अगेंस्ट वो जा रहे थे। फायर्ड ऑन पीसफुल प्रोसेशन एंड, ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया का मतलब प्रोमलगेटेड, कि क्या कहा जाएगा, लगा दिया। सर फायरिंग हुई थी, बस पीसफुल हाँ? Implied. सर इम्पोज्ड हो, हाँ इम्पोज है, गुड ठीक है। ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। अब समझ में आ गई, इस तरीके से लिखना है आपको। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, जिसमें कितने लोग मारे गए? सर 100 370 लोग। 350 इंग्लिश वो जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेट पे भी देखा था, 371 people were killed, including women and children. The non-cooperation movement significantly affected the British economy. Then why did it fail later? यानी नॉन कॉपरेशन का क्या मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए? सहयोग। हम उनका किसी चीज में सहयोग नहीं करेंगे, ना हम उनके अंडर में काम करेंगे, जहाँ ब्रिटिश होगा ना उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे। तो ये जब शुरू में इतना अच्छा था तो फेल क्यों हो गया? सर ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं, नॉन खाली ब्रांडी थी। कॉपरेशन इंडियन इंस्टीट्यूशंस मूवमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट, इसकी वजह से वहां कई ब्रिटिश कॉटन मिल्स बंद हो गई थी। अफेक्टेड द ब्रिटिश इकोनॉमी, देन व्हाई डिड इट फेल? डिड लगाओ तो फेल लिखो, लेटर सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश, पहले लिखो कैसे इसने अफेक्ट किया, फिर क्यों फेल हुआ। सो सर नॉन कॉपरेशन की वजह से उनका बजट गिर गया था ना ब्रिटिशर्स का। एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 21 में इफेक्टिवली आया था ना, खिलाफत मूवमेंट के साथ 1919 के बाद आया था। 1921 में आया था। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खलीफा है, और खलीफा के बनने को खिलाफत कहते हैं, मालूम है कि हाँ नहीं? सर, हाँ सर। खलीफा बनने को कहते हैं कि खिलाफत के लिए लड़ाई हो रही है। ये खिलाफ का अगेंस्ट मतलब नहीं है, इसका मतलब है खलीफा के लिए खिलाफत होती है। ओके, सो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अफेक्टेड ब्रिटिश इकोनॉमी एज, इस तरीके से किया था। इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो है 21 से 21 तक कितना ड्रॉप हो गया? आने के बाद 3 करोड़ से 50 ऑफ फॉरेन क्लॉथ was dropped from 1921 to 22. It is reduced to half, यानी 102 करोड़ से 57 करोड़, as 102 करोड़ to 57 करोड़। रेलवे वर्कशॉप क्या होता है? जहाँ पर डिब्बे, रेल के डिब्बे बनते हैं, जैसे जहाँ पर भी हमारे यहाँ भी 2-4 जगह, कपूरथला में रेल के डिब्बे का कारखाना है सबसे बड़ा, तो पूना में भी है। तो इन 2 जगहों पे हमारे यहाँ भारत में जितने रेल के डिब्बे बनते हैं, तो वैसे उनकी भी रेलवे वर्कशॉप कहीं हुआ करती होगी।
तो वहाँ रेल के डिब्बे बनेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे नई रेल बनेगी। तो अब इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। तो पहले हम लोग बाहर की चीजें खरीदते थे, सो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज्ड, merchants and refused to trade in foreign goods. So trade and finance in foreign. ठीक है, in foreign goods and finance foreign trades, ठीक है, trade and finance in foreign goods and foreign currency. सर 2.5 घंटे की क्लास है। करेंसी, तो इसमें ये कर किया। इसके अलावा क्या हुआ था, पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स एंड स्टार्टेड वियरिंग इंडियन क्लॉथ्स। सो पीपल डिस्कार्डेड वियरिंग ये फॉरेन क्लॉथ्स and started wearing आदि खादी। तो ये सारा तो इम्पैक्ट हुआ कि जो स्टूडेंट्स ने वो कॉलेज और स्कूल छोड़ दिए सर, हाँ, और लॉयर्स ने भी सर छोड़ दिए लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। हमने लास्ट क्लास में बताया था, वो सभी कुछ लिख देना, ठीक है। और इसके अलावा एक और काम हुआ कि जो प्रोडक्शन है टेक्सटाइल मिल का, जो यहाँ की टेक्सटाइल मिल थी सूरत में, हैदराबाद क्या ऊपर गई। यस सर। सो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स वेंट अप। तो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन, बात मत करो प्रांजल, प्रांजल बात नहीं करें, ठीक है। मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर सेवरल रीजन। मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन due to various reasons. तो लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, जब खादी क्लॉथ वाज एक्सपेंसिव, खादी क्लॉथ एक्सपेंसिव था, ठीक है। It was not realistic for poor Indians to afford. It was not realistic for poor Indians to afford. सर इसके लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे थे सर पार्टिसिपेंट। इसके अलावा many elated people had left their job. जो elated का मतलब allied people, इलेटेड होगा, या जो संभ्रांत लोग होते हैं ना, एलाइट लॉरेट, जिस जो भी कहो, पीपल लेफ्ट देयर जॉब, लेकिन उससे वो कब तक चलाते हैं सर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। बट सून प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट सून प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, okay, came before them, and ठीक है, because of due to lack of Indian institution। अगर मान लो उन्होंने वहां से छोड़ा तो उन्हें भारतीय कहीं कोई इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए कि नहीं, या कंपनी। ड्यू टू लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन या कंपनी या फैक्ट्री,
और इसके अलावा व्हेन गांधी जी टुक बैक द मूवमेंट, उन्होंने ये जो मूवमेंट कब बैक लिया? Sir, चौरी चौरा। When गांधी जी, और ये कब हुआ था? 1921 withdrew 1922 हाँ withdrew ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, ड्यू और टू सर 3 सिविलियंस। चौरी चौरा movement. So that is 1922. It disappointed mass of people involved in it and they came back to their job. ठीक है कि नहीं? And it disappointed persons involved in this movement. And when Gandhiji again made a call for this movement, then they had not shown any zeal to join it again. उन्होंने बाद में फिर से नॉन कॉपरेशन चलाया कि भाई थोड़े दिनों बाद, तो लोगों ने बोला नहीं ये तो वापस ले लेते हैं, ठीक है ना? When गांधी जी made रिकॉल का मतलब एक बार लेने के बाद, जैसे यहाँ जनरल रिकॉल होती है, लोग वापस जाते हैं पीएटी में, तो इस तरीके से मेड रिकॉल फॉर दिस मूवमेंट अगेन. देन पीपल हैड नॉट शोन. जील का मतलब क्या होता है? उत्साह. सर इंटरेस्ट। हाँ, और उन्होंने उसके लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी अहमदाबाद के लोग और नागपुर के लोग फिर से इसमें इन्वॉल्व हुए. कुछ जगह के लोग हुए, पूरे भारत के लोग तो नहीं. Now, क्वेश्चन एक पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल. फर्स्ट पॉइंट क्या निकला है? इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वाज 102 करोड़ से 57 करोड़ आ गया. जो बजट है उसका, मतलब इतना पहले आता था सामान 102 करोड़ का, फिर 57 करोड़ हो गया गिर के. अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, दैट इज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो उसमें कहा जा रहा है कि an important feature of civil disobedient movement was large scale participation of women. इसमें औरतों ने बहुत भाग लिया, इसलिए सफल हुआ. So and ये भी कई बार आया, इसलिए लिखा रहा हूँ. Important feature of civil disobedience movement. Was large scale participation of women. Explain. ये कब स्टार्ट हुआ? सर 12 मार्च 1930. ओके, सो women join in EBIT movement. EBIT का मतलब उपरोक्त, ऊपर लिखे गए मूवमेंट में. EBIT का मतलब ऊपर दिए गए मूवमेंट, ठीक है? In large scale. Now during, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? अवज्ञा की. अवज्ञा कैसे का मतलब डिसोबे करना. उसके लिए उन्होंने क्या किया? डांडी का 60-5 निकाला. सो ड्यूरिंग गांधी जी सर वुमेन ने सॉल्ट प्रोडक्शन में हेल्प की थी और
शॉप्स के टीपी फॉरेन रूट की जेल में चली गई थी। Salt March. Thousands of women came out of their homes. स्टार्ट तो 78 पीपल से हो रहा है। हाँ, तो जो तेज चलते थे from ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रावण ने तो बताया था अरे और उसका क्या? जो most trusted their homes नहीं, too. ये जल्दी है, जल्दी है। फास्ट चलती है। Listen to him. Okay. They participated in protest, marches and manufactured salt. They participated in protests, march and salt production. इन सब चीजों में उन्होंने हिस्सा लिया। They picketed foreign clothes and liquor shops. बंद करवा दिया। So they and liquor shops. इसके अलावा क्या किया? Many went to jail. These women were from high caste family. सर रूरल एरियाज में हाँ। से सर जो रिच पेसेंट्स थे उनके साथ These women were from, ये कुलीन वर्ग की औरतें थी। कुलीन वर्ग, हाई कास्ट, संभ्रांत परिवार, and from rural area, from rich family. ठीक है? They see it on Gandhiji's call. They see it as a sacred duty towards nation. These women felt it as sacred, यानी पवित्र, duty towards nation. Now, under what circumstances गांधी जी relaunched civil disobedience? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 2 बार लॉन्च किया। ये बार-बार वापस ले लेते थे, बार-बार लॉन्च करते थे। किसी भी मूवमेंट को, सत्याग्रह को भी ऐसे ही 2 बार किया। So under what circumstances did गांधी जी प्रांजल ठीक से बैठो। Relaunch, सर सीजन नहीं गिरा है। कोई भी गिरा है। इससे तो गलत सिविल डिसोबीडियंस सब क्या करोड़ की जब शेर जंगल में आता तो हलचल तो होती ही है। पहले तो बनता है तो जेल में आते थे गोरिल्ला In December, गांधी जी went to London for second round table conference. दिसंबर में गांधी जी गए। So in December, गांधी जी went to London और ये जब गोल मेज सम्मेलन में गए। राउंड टेबल सर पहली वाली में नहीं गए तो दूसरी वाली में इनविट राउंड टेबल पहले किसके साथ किया था? सर पहले में गई नहीं पहले तो सर कांग्रेस में बॉयकॉट किया हाँ, गांधी इवेंट बैन हुआ था। But the negotiation broke down and he returned disappointed
सर वो डोमिनियन स्टेटस देने को कहा था पर वो नहीं ब्रदर्स को रिजर्वेशन दिया है वही Wrote down. गांधी And पूरे इंडिया का इसमें तो बोला था गांधी जी स्टेटस देंगे आप लोग को पर दिया नहीं इसलिए मुझे स्पेल हो गया यानी उन्हीं के अंडर में रहेगा। डिसअपॉइंटेड, इससे वो वापस लौटा है। पूरा ओके, फिर लास्ट में क्या दिया? मतलब गांधी जी वापस लौटा है। नहीं सर इधर नहीं इस वाले किसी के ऊपर लास्ट ना किस वाले भाई जील, जील का मतलब उत्साह, ठीक है। सो इन इंडिया ही फाउंड द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। बैक इन इंडिया, जब वो वापस आए, सर वो इन काउंसिल में जाना चाहते थे found that government had begun a new cycle of repression, दमनकारी नीति शुरू कर दी है। So खान अब्दुल गफ्फार खान and जवाहरलाल नेहरू went in jail. खान अब्दुल गफ्फार खान and जवाहरलाल नेहरू went to jail. The Congress had been declared illegal and series of measures had been imposed to prevent meetings. Technically, the women join in Was illegal. कांग्रेस को इलीगल करा दिया गया, ठीक है। फर्स्ट लाइन में क्या मूवमेंट Inhibit above said movement. So declared illegal and a series of measures have been imposed. सर मतलब कांग्रेस को अवैध करार दिया गया और ये बहुत सारे ऐसे मानदंड अपनाए गए कि कांग्रेस अपनी कोई मीटिंग न कर सके। And series of measures have been imposed to prevent meeting. Measures have been imposed to prevent meeting. ऐसा किया गया। Now, demonstration and boycotts. प्रदर्शन को या बैठकों को रोकने के लिए एंड बाइकॉट, तो ठीक है। गांधी जी इन सब चीजों से क्या हुआ? गांधी जी became after seeing all these disappointing action, immediately relaunched civil disobedient movement, जो कि उन्होंने चौरी चौरा कांड में हटा लिया था, लेकिन देखा ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो सर तब नॉन कॉपरेशन हटाया था। अच्छा, तो सिविल डिसोबेडिएंट सर मूवमेंट, चौरी चौरा में नॉन कॉर्पोरेशन हटाया था। हाँ ये तो ठीक है, ये तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हटा दिया ना। हाँ तो सर फिर सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट कब हटाया? गांधी विल पैक्ट के बाद कैसे डील में लिखी था लॉर्ड एंड के साथ सर गांधी विल पैक्ट के बाद तो इनके साथ होगी थी ना इसकी सर गांधी नहीं, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट क्यों हटाया? तो उसकी बात नहीं सर इसकी इसलिए होगी बस है सर लिखा है जी। बताओ।
पर डील कर ली होगी ना सर उन्होंने इरविन के साथ डील की थी तो इसलिए हटा दिया था कि ठीक और है, फिर वो डिसअपॉइंट हो गए उन्हें मतलब डोमिनियन स्टेटस और का फायदा सब दिया तो लोग मिला वो नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और हुई फिर ना। दिल्ली वाली में गए थे। बिजनेस उनको दूसरी वाली में आजाद गए किया था। तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हटाया और गांधी इरविन पैक्ट किया। अच्छा, अच्छा। और सर दलित के लिए भी बात वो तो बाद में बोला हाँ, वही ठीक है। इसमें हुआ था। और फिर जो पॉलिटिकल बिजनेस उनको ठीक है, ये बात सही है कि उसके बाद उस मीटिंग के बाद हटा दिया होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब देखा तो फिर से रिलॉन्च कर दिया। तो गांधी जी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। रजत, बुक में कुछ लिखा है इसके बारे में? गांधी इरविन पैक्ट के बाद हटाया, यही है? कौन सी है? 31 में? यस सर, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सबसे पहले मैं नहीं बोला था। हाँ, 5 मार्च 1931 में आया था। Okay. Now, give a brief description of Gandhiji's contribution to Indian freedom struggle. Brief. To Indian freedom struggle. Now, when Mahatma Gandhi returned from South Africa in January 1915, when Gandhi came there to India, और अफ्रीका में कौन सा मूवमेंट उन्होंने चलाया था? अफ्रीका में वहां पर भी सिविल राइट्स के लिए मूवमेंट चलाया था। बोलो। चलिए ठीक है। नाउ साउथ क्या अफ्रीका in 19 जनवरी 1950। ठीक है। तो वहाँ पे भी सर उनको गैप के लिए चलाया था। सो रेसिज्म और उसका नाम भी था। नाउ सिविल मूवमेंट कोई चलाया था, ठीक है। तो in 1960 he traveled to चंपारण। in देखो अभी लिख दिया इसमें इन्होंने in 1916, पहले 1917 बोला था। सर बहुत कंफ्यूजन है इसमें। दोनों लिख के आ जाएंगे सर। सर ये रहा। सर सर इसमें लिखा है महात्मा गांधी returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। वहाँ पे वो भी सत्याग्रही है। हाँ सर, वो सत्य के लिए कर रहे थे। चलिए। सो ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार, ठीक है। एंड इसके लिए इंस्पायर्ड पीजेंट्स फॉर एजिटेशन ऑफ प्लांटेशन, ठीक है। चंपारण इन बिहार, और वहां पर इन्होंने क्या किया? इंडिगो वर्कर्स टू इंस्पायर पीजेंट्स ठीक है, टू अपोज ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो। तो लिख तो दिए। प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो। तो पहला उन्होंने वहां पे ये काम किया। जितने भी काम उन्होंने जहाँ जहाँ किए वो सब बस लिखना है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन तो पीजेंट्स छोटे फार्मर होते हैं क्या? है। पीजेंट्स छोटे फार्मर होते हैं ना? कौन से फार्मर होते तो हैं? पीजेंट्स छोटे फार्मर होते हैं, उनका लैंडिंग होती है ऐसे। सारे ही होते हैं पीजेंट, जो खेती करेगा पीजेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं है। बड़े फार्म नहीं है, पीजेंट सबके लिए ही है। तो बड़े फार्मर्स के लिए। हाँ, वो ये नहीं है।
तो पढ़ो पालमपुर वाला। आदमी लोगों में तो है। नहीं ना ईशान कहाँ विनायक में पहुंच जाएगा। अब देखिए, अपनी सोचो, ईशान को तो नई पिक्चर मिल जाएगी। देखो, नाउ इन 1917 सर बोल रहे कार्य करने के बाद कोई मिली नहीं। in 1917 he organized a सत्याग्रह। सत्याग्रह यूक्रेन में बहुत सारी नौकरी निकल रही है। तो बोल रहे रेणु के साथ शक्ति को पीछे रखना है। सपोर्ट वो खुद बोल देगा, आप उसकी बात ना करें। द पीजेंट्स he organized a सत्याग्रह to support the peasants of Kerala। of Kerala, केदा कहाँ पर है? गुजरात गुजरात ठीक है, केदा इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, बताओ। सर वहाँ पर किया कि सर वो करा था ना सर, वो सर ये बताता हूँ सर। इतना ही ठीक है। सर याद है सर। सर वो शॉर्टेज ऑफ फूड हाँ, था सर। हाँ सर, सर मतलब वो करो फेलियर कुछ हो गया था सर। सर क्रॉप फेलियर के वजह से वहाँ पे। In 1918 he went to अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद ने क्या किया बताओ। सर वो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सपोर्ट किया सत्याग्रह से। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज सपोर्ट। मैं गोरिल्ला युद्ध के बारे में बता। सर देखो वो तो जीत जाएगा, आप अपना देखो। वो तो जंगल से पत्ती तोड़ के ठीक है, नेशनवाइड सत्याग्रह देखो, मैं ये पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे के ऐसे मुझे 10 पॉइंट बता देने तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आपके माइंड को कि ठीक है, आप गोरिल्ला करो, रेनू करो, इधर उधर की बात करो, लेकिन ये जान जाएंगे कि ध्यान भी दे रहे हो। 10 बता दोगे, 9 बताओगे तो मैं जानूंगा मूर्ख ही हो। ठीक है, he decided to launch in 1919 he decided to launch। वो तो बता ही देगा, 10 के 10 बता देगा, तुम अपना सोचो। नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। एक और काम किया, अगेंस्ट प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। ये चौथा पॉइंट है कि रॉलेट एक्ट का किया, यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, टू यूनाइट सर वो खिलाफत में। हाँ, हिंदू एंड मुस्लिम ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन। चलो 1990 में क्या करना सही वाला। जलियांवाला बाग का कांड हो गया था, रॉलेट एक्ट का विरोध किया, फिर इन्होंने तो ये काम किया, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए किया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो सर शॉर्ट मार्च और 70 उसमें 70 ओपिनियंस में आ जाएगा तो ऐसे भी लिखा है। बोलो, तो उसके उसमें आएगा या अलग से लिखना है शॉर्ट मार्च? 60 मार्च का अलग से लिखेंगे। अब ये 30 में आएगा ना 60 मार्च। अभी ये खिलाफत मूवमेंट पहले आ गया, अब धीरे धीरे हम आगे की डेट्स में बढ़ रहे हैं। सपोर्ट ऑफ स्वराज। ठीक है, इन अरे कब हुआ था सर ये 6 वाला पॉइंट?
क्या? मुस्लिम एंड हिंदू वाला तो वो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर था ना, वहाँ पर खलीफाओं के लिए ये युद्ध में हार गए थे, तो बहुत सारे बैन इम्पोज किए गए थे। तो इन्होंने 1919 के बाद ये कर दिया था, क्योंकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर पर बहुत इम्पोज किया गया और वहाँ के खलीफा के अधिकार कम कर दिए गए, ऑटोमन एम्पायर की शक्तियाँ कम कर दी गई, बहुत सारे उसके राज्य जो है उसके रीजन कर्व कर दिए गए। इसके बाद यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे खलीफा के, वो उनका सुप्रीम होता है, रिलीजियस सुप्रीम, ठीक है, तो उसके अधिकार करके तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया, ठीक है। दो भाई थे, वो जैसे पोप उनका सुपीरियर होता है वैसे खिलाफत। हाँ, खलीफा। So in 1930 गांधी जी started his famous salt march, जो पैगंबर के बाद फिर खलीफा होने लगे, जो आखिरी नबी थे ना, तो उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद खलीफा हूँ। पैगंबर ने कहा कि मैं ही आखिरी पैगंबर हूँ और कोई नहीं आएगा, फिर खलीफा हूँ। खलीफा उनका पॉलिटिकल भी लीडर था, रिलीजियस भी लीडर। सो ठीक है। अभी भी टर्की में है क्या? टर्की में ये अलग अलग जगह है, वहाँ पर क्या पहले मक्का में थे, फिर मदीना में थे, सीरिया के अलग अलग राज्यों में ये जाते रहे। खलीफा ऐसा नहीं था, वहाँ पर बहुत सारे कुनबे थे, कबीले थे, उनका सरदार था तो उसको चुना जाता था। जितना खून खलीफत के लिए बहाया गया है आज तक विश्व में किसी चीज़ में नहीं बहा। लाखों लोग हर बार खलीफा बनने के लिए खून बहाते रहे, लड़ते थे, खूब लड़ाई हुई है। यानी अभी तक आप समझिए करोड़ों लोग खलीफा बनने के लिए कई कुनबों में अभी भी यही चीज़ हो रही है। तो चाहे कोई भी हो, अभी आपने देखा नहीं है कि वो जिसे अमेरिका ने मारा था इसमें बगदादी खलीफा था। ऐसे ऐसे लोग तो खलीफा है ना, कौन है बगदादी? हाँ, तो वो आतंकी हो चाहे वो अपने को खलीफा घोषित कर देते हैं, वो खलीफा हो जाते हैं। गांधी जी स्टार्टेड, वो तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी में थोड़ी ना मिलेगा, उसमें भी सुन्नी है। जो 72 फिरके हैं ना, उसमें सुन्नी फिरका वो भी जो देवबंदी फिरका होगा उसको मिलेगा। सबसे कट्टर तो सुन्नी होते हैं। हाँ, ठीक है। Started his famous salt march. Started his salt march. तो ये लिख दिया। Accompanied by 78 followers. कितनी लंबी दांडी मार्च थी? So 78 people. सर वो भी trusted थे सर 240 माइल्स की थी। अलग-अलग लोग जुड़ते रहे थे। लंबी पूछो। दांडी मार्च by 78 followers. सर वो सारे ट्रस्टेड थे, मतलब उसके From his ashram कहाँ से कहाँ तक चला है? दांडी के आश्रम से दांडी। तो 240 माइल्स और दिन 24 10 दिन में कंप्लीट किया। साबरमती नहीं, और दिन हम इतना गाँव का नहीं। टू गुजरात और दिन निकल कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। ठीक है। ये ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सब पानी को गर्म बॉईल और ये मतलब 6 अप्रैल शुरुआत इन्होंने कब की होगी ये बताया नहीं। सर 31 नहीं सर मेरे को मालूम है सर 12 मार्च। ये ऐसे मैंने वो बोला। अच्छा 12 मार्च, ये 12 मार्च है, तो कितने दिन तक चलेगा? सो अप्रैल ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी, क्योंकि जो नमक कर था तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि साल्ट पे टैक्स लगाया जाएगा, उन्होंने कहा साल्ट तो नेचुरल चीज है, बस कहने की बात थी, तोड़ दिया, उसको वायलेट कर दिया। ही रीच्ड दांडी एंड वायलेटेड सॉल्ट लॉ। तो गोली तो नहीं मारी है ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स बहुत थोड़े थे, अगर वो मार देते ना गोली तो वही रोके हुए थे सारे आंदोलन को, तो लोग फिर एग्रेसिव हो जाते, सारे ब्रिटिशर्स को ही मार डालते। बहुत थोड़े ब्रिटिशर, एक ब्रिटिशर को तो मारते थे तो गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेते थे। तो इसलिए एंड ओपनली लॉ। 12 मार्च को क्या हुआ? 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल को उन्होंने खत्म कर दिया। Commenced on 12th March and ended on 6 March and violated the law and manufactured। और वहाँ पर अपना स्टोव लेके गए थे, manufactured okay salt
by boiling water. Boiling sea water. ठीक है, अब देखो 6 पॉइंट हो गए, याद रहेंगे ना. ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च thousands of women came out from home. ठीक है, he did a lot for upliftment of untouchables. क्या उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण के लिए भी बहुत अधिक काम किए, अछूतों के. ठीक है, he did a lot for upliftment of untouchability. ठीक है, he called the untouchable as Harijan. He called as Harijan. ठीक है, मतलब वो हरि के जन है. एंड ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देयर एंट्री. एंड सर हरिजन तो उसके महात्मा गांधी के, मतलब महात्मा गांधी ने नाम दिया था. हाँ, उन्हें दलित कहा जाता हाँ, था, सर. लेकिन उन्होंने हरिजन बोला. चिल्ड्रन ऑफ एंड ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह. पहले उनकी दशा बहुत खराब थी. फॉर देयर एंट्री इन टेंपल्स एंड एक्सेस टू पीपल वेल्स. उनको पानी के कुओं पे भी नहीं जाने दिया जाता था. एक्सेस टू, उन्हीं के लिए तो मायावती लड़ रही हैं. वेल्स, रोड्स एंड स्कूल्स. लेकिन क्या है कि वो बहुत सारा रुपया लेती है गिफ्ट टिकट देने का, तो फिर सब उनकी पार्टी का. एंड स्कूल्स. कोई नया अगर किसी को नॉमिनी बनाती है ना, तो कहती है मुझे 50 लाख रुपए दो. एक जो वहाँ विधायक है, मायावती इसीलिए चली गई. समझ में आई बात कि नहीं? वो जैसे सोनिया गांधी ने पूछा कि मायावती से कि तुम अकेले ही आई हो, तुम्हारा हाथी कहाँ है? उनका चुनाव चिन्ह क्या है? मालूम है ना? तो वो बोली सोनिया गांधी से, तुम भी अकेली ही आई हो, तुम्हारा गधा कहाँ है? ठीक है, रोड्स एंड स्कूल्स. बीएसपी की ना पार्टी. हाँ, ठीक है. एंड ये सारी चीजें, इतनी बात समझ आ गई. अब देखो इतने सारे पॉइंट्स, हम सिर्फ 3 पॉइंट आपको पूछे. 3 तो बता. कांग्रेस का क्या गधा है? एक मिनट. सर मतलब उन्होंने सर 1970 में सर चंपारण मतलब बिहार में वो इंडिगो प्लांट चर्च के अगेंस्ट वो करा था. ठीक है. और 1970 में सर उन्होंने सर खेड़ा सर वो सर मतलब प्रोफाइल हो गया था सर, तो सपोर्ट फॉर पीस सर उनके लिए करा था. और फिर 1918 में उन्होंने सर वो कॉटन स्नैक्स करके सर वो इंडिया के थे उनके अगेंस्ट करा था. कहाँ पे? सर गुजरात अहमदाबाद है. और सर उन्होंने 1919 में सर वो करा था. सर हल्का सा इंटरव्यू सर हल्का सा मैं बता दूँ सारे. अगला सर फिर वो मतलब तो यूनाइट सर हिंदू मुस्लिम फिर वो नॉन कोऑपरेशन सर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करा था सर. वो हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए थे सर ना. फिर 1930 में सर उन्होंने सर वो दांडी मार्च करी थी. 78 फॉलोअर थे, 12 मार्च में स्टार्ट करी थी और 6 अप्रैल को खत्म कर दी. और सर वो मतलब अपना स्टॉक भी साथ ले गए. और क्या सर वो हाँ सर उन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर ही बहुत सारा अच्छा बता दिया. सर रोल टाइम अपोज करा था सर. हाँ बोल रहे हैं. ठीक है.
Now, तो आता है देश का ना वो करता है। सर कब तक रखोगे क्लास? 12:15। ओके सर। सर अब काफी है एक और कर लें कि ये नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, कि कल्चर ने क्या रोल प्ले किया नेशनलिज्म। सर एक और क्वेश्चन इसके बाद नहीं बचेगा, ये आप इसमें सब कवर हो सर गए। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, सर, ये सब होने का इसका कंक्लूजन क्या निकला था लास्ट में? हिस्ट्री की बुक ही कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हुई थी। इंडिया आजाद हो गया। पूरे सही बोल उन्होंने बनवाई है कांग्रेस। नहीं मैं सही बोल रहा हूँ क्या बोलो, सर, मतलब कंक्लूजन क्या निकला था ये सब चीजें करने के बाद? तो फायदा हुआ किसके बाद बताओ। आजादी मिल गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आजादी मिल गई, ब्रिटिशर्स चले गए, फिर हम अपने हिसाब से चलाने लगे। ठीक है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हमारी सोवरेनिटी हो गई। वो तो बनवा के आए हैं। सोवरेन बहुत बड़ी बात होती, बाहर से कोई चलाए ना। So, ये सब how culture played a vital role. How culture played a vital role in awakening of feeling of nationalism. बात ना करो। In so culture played a significant role. बात ना करो ईशान, एसएसटी की बहुत कम वीडियो बनते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। So culture played a significant role. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols, जो भी चीजें हैं, हमारा इतिहास क्या है, हिस्ट्री एंड जो सिंबल्स हैं, यानी जो हमारी हिस्ट्री, उसी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री को अभी वापस लाया जा रहा है। जैसे अभी हमें मुगल का इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन हमारा इतिहास तो गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चालुक्य का है, चोल का है, सबको पढ़ाया नहीं गया। तो वो जितनी भी चीजें, जो द्रविड़ का भी बहुत अच्छा है, तो वो सारी चीजें हमें बताई जाएंगी अब के इतिहास में, सो दैट वी कैन गेट ग्लोरीफाइड। अभी हमारे पास ऐसा कोई हिस्ट्री में चीज नहीं जिसपे हम ग्लोरीफाई कर सकें, तो वो अगर हमें पता होगा तो हम ग्लोरीफाई करेंगे। मतलब कि हम उस पर फख्र करेंगे, वी फील प्राउड, तो उस पर हम लड़ेंगे कि हमारा इतना रिच इतिहास। ठीक है, ये नहीं बताया गया हमें हड़प्पा सभ्यता में क्या था या कुछ ऐसी चीजें, हमारी पुरानी। सो हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फिक्शंस का मतलब क्या, पुरानी कथाएं। ठीक है, फोकलोर का मतलब सर पुरानी स्टोरी, सर जो गीत होते हैं, पुरानी स्टोरी। फोकलोर एंड सॉन्ग्स। अलग अलग तरीके के जो लोकगीत नहीं होते हैं, जैसे ऐसा चमचा था महुए में जामे नौ मंदा लमाए, ऐसा महुए वाले नौ नौ चमचा जाए उड़ाए, ये आला उदल है। तो इसको गाने में क्या होगा कि कौन सा स्टेट का है? ये मध्य प्रदेश का, आला और उदल दो भाई थे। सर ये अतिशयोक्ति अलंकार है सर? हाँ, अतिशयोक्ति है, लेकिन ऐसा बनाया गया है तो लोग गाते थे और लोग सुनते थे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे। तो ये बहुत बजा करता था। तो पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल, कुछ कुछ ऐसे हमारे यहाँ सिंबल्स भी हैं, जैसे अशोक चक्र या कुछ है, कुछ उन सिंबल्स को फिर आगे बढ़ाया गया और उन सबका यूज हुआ। प्लेड ए वाइटल रोल, प्लेड अ वाइटल रोल। ये बोला गया ये गेहूं है, ये रोटी है और ये गुलाब है, ये एक से दूसरे के हाथ में पास होता जाएगा। जब उसी के हाथ में पहुंच जाएगा तो ये माना जाएगा कि हाँ ये पूरे भारत में हो के आया है। तो पहले रोटी और गुलाब जो है इसको बांटा गया लोगों में कि हाँ को इससे संदेश भेजा गया। ये बात हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की कथा भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो हिंदी तो सभी के में है, तो उसमें ये चीज़ें इस तरीके से हमारे यहाँ इन सिंबल्स का यूज है। नाउ वाइटल रोल इन
इवोक का मतलब क्या होता है? सर वो इवोक द फीलिंग। मद्रास मिटासा एक होता है प्रोवोक, किसी चीज को उद्वेलित करना, मतलब अननेसेसरी उसको एग्रेसिव बनाना, और एक इवोक्स चेतना को जगाना। सर भड़की का सो इवोक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो पहला ये सिंबल्स हैं, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, ये सारी चीज बताएंगे कि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। ब्रिटिशर्स तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हमने लॉर्ड मैकाले की बात कही थी कि नहीं, कि भारतीय इतिहास खराब है, इनको इंग्लिश पढ़ाओ, इनके पास कुछ नहीं है और ये पिछड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सर हमारा सबसे इतिहास- बेस्ट कल्चर ही हमारा होगा। हाँ, तो ये चीज बताने की कोशिश की गई। सिंबल्स इन फिगर्स हेल्प पीपल टू आइडेंटिफाई नेशन। सो ये जो भी है कि दैट इज एलिगरी सर भारत माता ऑफ भारत माता। सर एलिगरी ऑफ भारत इज भारत माता। भारत माता सर भारत माता की एलिगरी मतलब एलिगरी ऑफ भारत माता, मतलब भारत को ऐसे, भारत माता तो एलिगरी ही है। हाँ ठीक है। सो सर, एलिगरी एलिगरी ऑफ आई नहीं भारत आता, ये है। एज भारत माता, है ना? सर यस सर Which was सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय yes वो एलिगरी बोलते सर एलिगरी में आई नहीं आ रहा है ये AL ई ए डबल एल ई ए डबल एल ई। ठीक है। और which was is sketch किया गया सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय by बंकिम चंद्र। तो इसमें तो अबानेंद्र नाथ टैगोर लिखा हुआ है। अरे देखिए क्या ये तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही है। अबीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंट की, फिर फेमस क्या यार क्या उन्होंने है? लिखा है। तो came to be associated with image. The image was first created. ये एलिगरी ऑफ भारत माता, ये फर्स्ट क्रिएटेड है। सर 1817 फिर बाद में अबीन्द्रनाथ भी है, सही बोल रहे हो। क्या यार सही बोल रहे हैं, मैंने बोला तो सही बोल रहे हैं। फिर वो जो फाइनल अभी हमारे पास है, वो सर, भारत वो माता की अभी- जो आपकी बुक में बनी है, वो अबीन्द्रनाथ की है। मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है। चट्टोपाध्याय क्या करते रहते हैं? ठीक है। ये इंस्पायर्ड पीपल। So later on, डिस्टर्ब ना करिए। लेटर ऑन अबीन्द्रनाथ आप क्या कर रहे हैं? बैन कर गया था। मेरे बैन मेरा। लेटर ऑन सिर्फ एक ही जगह पर वही डिस्टरबेंस हो रहा है, उतने ही प्लेस में जहां अरब रहते हैं, जहां मुस्लिम्स रहते हैं। शिया सुन्नी का झगड़ा ही है बिना मतलब का। ठीक है। सो ये नहीं है कि हिंदुस्तानियों की तरह नहीं। अबीन्द्रनाथ टैगोर, लेटर ऑन अबीन्द्रनाथ टैगोर sketched his famous drawing of Bharat Mata। और भी लोग तो बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है क्या? ठीक है। इसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट वंदे मातरम एज ए हिम टू मदरलैंड। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट अ हिम और मदरलैंड एज वंदे मातरम। वंदे मातरम की 2-3 लाइन सुनाइए, इतना है तो। राष्ट्रगान है, सुना सकते हो। वंदे मातरम रोज ही आता है न्यूज में, इसमें क्या कहते हैं टीवी में, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम
फुल्लकुसुमिता द्रुमदला शोभिनीं सुवासिनीं सुमधुरभाषिनीं। है कि नहीं? ये सभी लोगों को पता है, लेकिन वो संकोच की वजह से नहीं बोल रहे, इधर उधर की बातें बोलते हैं। Yes? जब कुछ पूछो तो गोरिल्ला बन जाते हैं। Bengal, Rabindranath Tagore collecting balanced nursery rhymes and myths. बंगाल में क्या हुआ? बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो हमारे गुरु कहे जाते हैं ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या कलेक्ट किया? उनके लिखी हुई पुस्तक जानते हो कौन सी है? आनंद मठ, बहुत फेमस है ना रविंद्रनाथ की, पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ स्टार्टेड कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट करने लगे? नर्सरी राइम्स मिथ्स। तो मिथ्स का मतलब किंवदंतियां, जो पुरानी कथाएं होती हैं। एंड स्टार्टेड मूवमेंट ऑफ फॉक रिवाइवल। तो शाम को 8 o'clock तक होगा। जैसा आप आपको सर रख लो सर, बहुत सारे चैप्टर बचे होंगे। ठीक है। और नो सर मत। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट a tri-color flag was designed। पहले रेड, ग्रीन और येलो था। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट tri-color flag, red, green, yellow was। तो वाइट के शाम की चाहिए, रजत के नहीं चाहिए? रख लें। हाँ सर। तो उसमें ज्योग्राफी और कर लेंगे, जिसको आना होगा आ जाएगा। Yes, sir। ठीक है, तो अब फिर हम 12 बजे इसको टर्मिनेट कर देंगे, इस क्लास को। ठीक है, इसको पूरा कर देंगे, 2 लाइन और। सर वाइट के नहीं था उसमें। नहीं, ऐसा ही था। ठीक है। सर वो चेन्नई में भी एक आदमी ने किया था कंसिस्टिंग ऑफ 8 लोटस, उसमें 8 कमल भी थे। कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें क्या थे? सर बीजेपी से बनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 लोटस किस लिए? ठीक है, रिजेंबलिंग या सिंबलाइजिंग 8 प्रोविंसेस इन इंडिया। 8 प्रोविंसेस, 8 राज्य थे, तो इसलिए 8 लोटस का। तो वो क्या लेकर अच्छा, तो वो एक टोटस लगाया था हम गए थे। अच्छा, मद्रास में जो नतेशा शास्त्री थी, उसने तमिल फॉक टेल्स लिखी सर फोक है ना। सो तो लड़का था या लड़की थी? लड़की नतेशा शास्त्री इन साउथ या मद्रास। देखो, बात मत करो। नतेशा शास्त्री, सर वो स्पेलिंग अलग है सर इसमें। नतेशा यही लिखा है। सर इसमें NATE ऐसे है। NAT ऐसे है ना, आप तो ऐसे करो। नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड 4 वॉल्यूम folk tales of सर वॉल्यूम 4 ऑफ द tales। वो मुझे नहीं था। मतलब 4 खंड लिखे, 4 वॉल्यूम्स ऑफ folk tales, जिसे द folklore of सर southern लिखा India। है was designed consistent क्या? डिजाइन कंसिस्टिंग ऑफ 8 लोटस, इस ऐसा बनाया गया जिसमें 8 लोटस थे, जो 8 राज्यों को या 8 प्रांतों को दिखाते थे। अब देखिए, गांधी जी हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग, जिसमें ट्राई कलर था और स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर था, चरखा था। स्पिनिंग व्हील को 1921 में। हाँ, इन 1921
1921 गांधी जी डिजाइंड, अच्छा इसमें अलग अलग कलर थे, तो रेड ग्रीन व्हाइट था, ट्राई कलर फ्लैग, इसमें रेड ग्रीन व्हाइट लिखा है, रेड ग्रीन व्हाइट विद स्पिनिंग व्हील एट तो सेंटर। इसमें रेड ग्रीन येलो लिखा है हाँ बुक सर में। येलो है। तो वो पहले था ना रेड ग्रीन येलो, भाई इसी टाइम पे अच्छा वो और था ठीक है, स्पिनिंग व्हील ये सब तो वाइट है एट सेंटर, आइए ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लें। तो शाम की रहने दो सर। सर रख दो सर। अरे नहीं आना जो पड़ता। आएंगे तेज बच्चे हैं ना, इन्हें तो पूरे नंबर लाने हैं। आप लोगों के लिए तो क्या है कि दोबारा नए दोस्त बना लोगे। इनसे इंशाल्लाह दोस्त आ गया सर, वो खड़ा सर। ओके, थैंक यू। राइट टू एजुकेशन। तो वो सर कुछ भी नहीं कर रहे। ज्योग्राफी का करा देंगे, सिविक्स का करा देंगे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।